Welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna tell you how I got my first job. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आगे वीडियो में बताऊंगी जो कि आपको एकदम रेडी करना है अगर आप फ्रेशर हो और या फिर फ्रेशर नहीं भी हो. फ्रेशर नहीं हो तो वैसे आपको खुद ही पता चलेगा, बट अगर फ्रेशर हो तो वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आप रेडी रख सकते हो, प्री प्रिपेयर रह सकते हो, सो दैट आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप वो आंसर कर सकते हो. अटको नहीं आप कहीं पे बीच में, इसलिए. ओके तो मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ. तो माय नेम इज खुशी चौरसिया. अगर आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग्स नहीं देखे हैं आपको नहीं पता होगा कि मैं जो हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है. आई हैव डन ग्रेजुएशन इन बीएससी. ओके सो आई एम अ टोटली फ्रेशर विथ नो एक्सपीरियंस और नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब फ्रॉम अ वाइल. Okay, so that I can handle my own expenses and own stuff like that. Okay, so मैंने जो है सबसे पहले अगर आपको जॉब देखना है तो आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स आपको पता होंगे, जैसे इंडीड है, नौकरी है, लिंक्डइन है, अपना ऐप है, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो है उन एप्स के थ्रू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट एचआर एंड जो भी एम्प्लॉयर है वो आप तक रीच आउट कर सके. तो मैंने जो है इंडीड पे अपना अकाउंट बनाया और मैंने देखा कि बिना एक्सपीरियंस के मैं किन किन चीजों पे जो है एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकती हूँ. तो मेरे को कुछ चीजें आई गॉट टू नो सम थिंग्स लाइक आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टेलीकॉलिंग, कस्टमर सपोर्ट, टेली मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग. लाइक दीज थिंग्स आर फॉर फ्रेशर हो. लाइक आप अगर फ्रेशर हो तो आप कर सकते हो. तो then for telemarketing, sales, customer support and telecalling, data entry, because I know Excel, how to run Excel, MS Word, PowerPoint. तो ये सब चीजें मेरे को आती हैं, कंप्यूटर की बेसिक चीजें हैं. MS ऑफिस के मेरे को आता है, तो मैंने उस हिसाब से भी अपना थोड़ा डाटा एंट्री वगैरह में भी अप्लाई किया हुआ था. तो मैंने कुछ ऐसे 3-4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, अलग अलग कैटेगरी की. तो मेरे पास एक कॉल आया एचआर का. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सम क्वेश्चंस जो कि पूछे ही जाते हैं. लाइक सबसे पहले क्वेश्चन रहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन और जो कि आपको हर इंटरव्यूअर पूछेगा ही, चाहे आप किसी भी लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं ना आपके बारे में, आपकी बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री. सो आपको सबसे पहले तो आपको ज्यादातर पर्सनल चीजें इंक्लूड नहीं करनी है उसमें. आपको जितना भी आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, जो भी आपके प्रोफेशनल जो डिग्री है, उनके बारे में आपको ज्यादा हाईलाइट करना है. ज्यादा पर्सनल चीजें हाईलाइट नहीं करनी है. थोड़ा बहुत आप पर्सनल कर सकते हैं, लाइक अपने फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो बता सकते हैं, या हॉबी बता सकते हैं, व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. दिस स्टफ यू कैन मेंशन, बट नॉट वेरी पर्सनल. उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन में आपका होना चाहिए आपकी एकेडमिक, जो भी आपने किया हुआ एकेडमिकली वो होना चाहिए. उसके बाद आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होने चाहिए कि आपने क्या क्या किया. अगर नहीं किया है तो उसमें मेंशन करिए कि आई एम अ फ्रेशर और आई एम रिसेंटली डन दिस. सो मैंने मेंशन किया होता कि आई एम रिसेंटली डन माय ग्रेजुएशन. तो उनको इस बात से ही पता चल गया कि रिसेंटली डन किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फ्रेशर है. और तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया. उन्होंने सबसे पहले कॉल किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आस्क मी अबाउट योरसेल्फ. तो मैंने अपने बारे में पूछा. तो देन उन्होंने पूछा कि आर यू विलिंग टू डू अ जॉब. तो आपको बोलना है यस आई एम विलिंग टू डू, क्योंकि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जॉब तो आप करना चाहते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है. उसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर वन स्ट्रेंथ एंड वन वीकनेस. तो आपको अपने एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस जो है वो पता होनी चाहिए. लाइक अगर आपको नहीं भी पता है तो आप वो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो रेडी रखिए, क्योंकि ये सम बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे ही जाते हैं. तो आपको एक अपनी स्ट्रेंथ और एक वीकनेस का आंसर पता होना चाहिए.
तो वो बता दीजिए आप। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने टेली मार्केटिंग लाइक सेल्स और इन सब कस्टमर सपोर्ट टेली कॉलिंग इनमें अप्लाई किया हुआ था, तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन पूछना था और पूछना बनता भी है कि आपको ये फील्ड में क्यों आना है, वाई नॉट साइंस। तो मैंने उसका भी आपको आंसर आना चाहिए अगर आप कोई और फील्ड में हो, तो ये भी आप तैयार रखें। तो मैंने आंसर भी दिया हुआ था, तो आई थिंक जो मैंने आंसर दिया वो उनको थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ओके हम आपको कांटेक्ट करेंगे बाद में सेकेंड राउंड के लिए। देन ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो पूछेंगे कि आप अपनी फील्ड छोड़ के इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ओके, सो उसके बाद एक और बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो वन मोर बेसिक क्वेश्चन यू हैव टू नो दैट कि वो आपसे पूछेंगे आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे आपने मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया हुआ, आपने सेल्स के लिए अप्लाई किया, आपने कस्टमर सपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपने टेलीकॉलिंग डेटा एंट्री आपने किसी के लिए भी अप्लाई किया, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि वाई डेटा एंट्री और व्हाट इज डेटा एंट्री, वाई सेल्स एंड मार्केटिंग एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, और ये चीजें तो लाइक वो ही है ना कि इनका आंसर ऐसा तो कुछ है नहीं, इनका तो एक प्रॉपर आंसर है जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको गूगल में मिल जाएगा, तो इनका आंसर जो है सेम ही है, तो आपको बोलना है, तो उस हिसाब से आपको आंसर इनका पता होना चाहिए जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। ओके, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज मार्केटिंग, तो मैंने बता दिया था क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर थी इन सब क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो आपको क्या करना हुआ है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैंने जो है ना कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहे थे कि वो पूछ सकती हैं सेकेंड राउंड में, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी कर देती हैं, क्योंकि एचआर राउंड के बाद जो एचआर रहते हैं वो आपका इंटरव्यू फिर सेकेंड राउंड में नहीं भी लेते, कई केसेस में वो सेम एचआर ले लेती हैं आपका इंटरव्यू। तो आपको क्या करना है, अगर कोई और लेगा तो ऑब्वियसली वो आपको फिर से बोलेंगे इंट्रोडक्शन के लिए एंड कुछ भी, और वो जो सेकेंड राउंड रहता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, क्योंकि उसी में लाइक आप मेरा तो उसी में डिसाइड हुआ था, किसी किसी के 3-4 राउंड भी होते हैं, कोई जॉब पोस्ट के लिए, कुछ के लिए कम भी राउंड होते हैं। तो मेरा जो था सेकेंड राउंड जो था वो फाइनल राउंड था, जो कि वर्चुअल था, जूम गूगल मीट पे हुआ था, जिसमें और भी लोग थे, बट 1 by 1 वो आपको बुलाते हैं। सो एचआर राउंड के बाद आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जिसपे वो सारे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है उन सबको ऐड कर देते हैं, उसी में लिंक्स आती हैं कि अब आप ज्वाइन करिए, अब आप ज्वाइन करिए। ओके, तो मेरा 2 दिन के बाद उन्होंने दूसरे दिन इन्फॉर्म कर दिया था कि आप राउंड 2 के लिए सिलेक्टेड हो गई हैं और आपका राउंड 2 इस दिन होगा, तो आप 12 से 1 के बीच में तैयार रहना, तो ऑनलाइन रहना, अवेलेबल रहना। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहे थे कि वो भी पूछ सकती हैं, और क्योंकि उनके सामने फिर आपके आंसर्स का मेरे को लगता है जहां तक इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी, और कुछ केसेस में लाइक हिंदी भी ट्राई करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंग्लिश ही देखते हैं। तो आपको जो है एकदम तैयार हो जाना है, और कुछ जो आंसर्स कॉमन है जो कि सेम ही रहते हैं वो तो आपको कुछ कर लेना है, और कुछ रहते हैं जो कि आपको ऑन द स्पॉट बनाने रहते हैं और बोलने रहते हैं, वो तो फिर आप मैनेज कर लोगे, बट जो है वो लिख लेना। तो मैंने कुछ जो है आंसर्स लिख लिए हुए थे इस कॉपी में, और मैं इसको 1-2 बार पढ़ के जो है प्रैक्टिस कर लेती थी सो दैट मैं वहां पे अटकू नहीं, पर मैं एंड में अटक ही गई थी। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ये थे कि इसका आपको अच्छे से बना लेना है। मैंने लिख लिया था स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा, आपको ये नहीं कि रटना है, आप 3-4 बार पढ़े आपका हो जाएगा उतने में, नहीं तो फिर आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, तो उन्होंने जैसे आप टेली परफॉर्मेंस के लिए उसमें अप्लाई कर रहे हैं कंपनी में, तो वो आपको पूछेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीपी। ओके, तो उसके बाद आपको पूछेंगे बीपीओ इन टीपी क्या होता है, अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने। देन उसके बाद सेम क्वेश्चंस कि आप साइंस बैकग्राउंड से, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से,
तो आप इस पे क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि व्हाई शुड वी हायर यू। तो वाई शुड बी हायर यू का कोई एक आंसर नहीं हो सकता। इसमें आपको ऐसा भी नहीं आपको अपनी बहुत ही तारीफ कर देनी है जो कि आपको बाद में दिक्कत हो कि मैंने ये तो बोला था, मैं अब ये कर नहीं पा रहा। तो वाई शुड बी हायर यू में आपको थोड़ा आपकी जो स्किल्स हैं उसके बारे में हाईलाइट करना है। थोड़ा आपको जो है जो वो सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा हाईलाइट करके हुए बोलना है। वैसे चैट जीपीटी पे आपको बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा। आप लिख देंगे उसमें कि फ्रेशर को क्या क्या करना है, तो आपको बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा। और उसमें से भी ये नहीं कि वो उनने चैट जीपीटी ने जो भी दिया आप वही टीप रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल आंसर दे देता है। तो आपको उस हिसाब उसमें जो आपको ठीक लग रहा है कि ये ठीक है। जैसे उसमें आप अगर आपने कभी भी टीम मैनेजमेंट नहीं किया लेकिन उसमें आपको दे दिया कि मैं टीम मैनेजमेंट कर लेता हूँ और आप बोल रहे हैं कि आई कैन डू टीम मैनेजमेंट वेरी वेल और आपने कभी किया नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर उनने पकड़ लिया वो चीज कि आपको टीम मैनेजमेंट आता है और उनने उसी के सिनेरियो में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ये चीज है, अब इसमें आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आप फंस जाएंगे। तो आपको वही चीज बोलनी है जिसका आपको थोड़ा बहुत भी पता हो। ओके, देन उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होता है, लाइक अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है ओपीएस राउंड, ऑपरेशन सॉल्विंग, आई थिंक यही बोलता है, ऑपरेशन सॉल्विंग ओपीएस राउंड होता है, जो कि किसी का राउंड 3 भी जाता है, किसी का उसी टाइम हो जाता है। लाइक वो आपको 2-3 सिचुएशंस देते हैं, अगर उनको चाहिए होता है 2-3 सिचुएशन, नहीं तो एक ही सिचुएशन में भी हो जाता है। तो मेरे टाइम पे उनने पूछा था कि अगर कोई कस्टमर जो है वो आपसे कुछ पूछ रहा है, उनको कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है और आपको उसका आंसर नहीं पता है और वो बहुत गुस्से में है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। तो मैंने उसका आंसर बहुत ही अच्छे से दिया था, जो कि मुझे भी लगता है कि होगा। तो मैंने बोला था कि मैं उनको सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी और उनको एश्योरेंस दूंगी कि मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहती हूँ। कामली उनकी बात सुनूंगी और उनसे बोलूंगी कि लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। ओके, सॉरी फॉर द नॉइस। ओके, तो मैंने आंसर दिया था कि लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग आंसर। तो मेरे को ये सही लगेगा कि मैं उनको थोड़ा वेट करने को बोल दूं जब तक मैं राइट पर्सन से पूछूं या फिर अपने कंपनी के सोर्सेज से पता करूं उसका सही आंसर और उसके बाद उनको बोलूं। तो उनको आई थिंक ये आंसर थोड़ा इम्प्रेसिव लगा कि गलत आंसर देने की बजाय आप एक बार करेक्ट कर लें, उसके बाद आप उन कस्टमर को जो क्वेरी है वो सॉल्व करें। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आर यू विलिंग टू वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम और परमानेंट और लाइक टेम्परेरी वर्क, और आर यू कंफर्टेबल विद डूइंग नाइट शिफ्ट्स एंड डे शिफ्ट्स एंड रोटेशनल शिफ्ट्स। तो मेरे को जो मेरे लिए जो सुटेबल था वो मैंने आंसर कर दिया। आपको आपके लिए जो सुटेबल है आपको वो आंसर करना और आंसर सच्ची करना है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि यू आर कंफर्टेबल विद नाइट जॉब्स और वो फिर नाइट जॉब आपको दे रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी। उस केस में आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं वो लोग। ओके, तो फिर उन्होंने जो है एक दिन बाद उन्होंने वो एक ग्रुप में इन्फॉर्म किया कि ये दिस पर्सन इज सिलेक्टेड, और फिर उसके बाद उसके 2 या 3 दिन बाद जो है ऑफर लेटर आ जाता है आपके पास। कई केसेस में उसके दूसरे दिन भी आ जाता है, कई केसेस में उसी दिन भी आ जाता है। उसके पहले वो आपसे आपके थोड़े डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लाइक योर आधार कार्ड, योर फोटोज, और आई थिंक वो ऑफर लेटर जो देते हैं उस पर आपको, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिजिटली साइन करना रहता है, तो आप डिजिटली साइन करके उनको वो फिर से ईमेल करते हैं, वो आपके ईमेल पे देते हैं, वो आपकी ईमेल आईडी भी मांगते हैं उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। ओके, सो दिस होल प्रोसेस एंड देन उसके बाद वो आपको एक डेट देते हैं कि इस डेट से आपकी जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उसी डेट से आपकी सैलरी काउंट होने लगेगी और आपकी ज्वाइनिंग भी उसी डेट पे हो जाएगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस, और इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज टू कंपनीज। अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया जिसके 4-5 राउंड होते हैं, या फिर आपका HR राउंड अलग होता है, उसको मैनेजर का अलग ही जो वो बहुत सारे जो रहते हैं, उस केस में अलग हो सकता है, नहीं तो वेरियस केसेस में यही प्रोसीजर रहता है। और आप जो है अलग अलग उसके थ्रू भी जा सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन HR कॉल्ड यू, और आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, किसी ने आपको कुछ कंसल्ट किया हो, देन आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। वो आई थिंक ज्यादा इजी पड़ता है, पर मेरे को ऐसा
कुछ था नहीं, तो मतलब मेरे कुछ ऐसे में थे नहीं, तो मैंने खुद ही किया। देन आप डायरेक्ट भी रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि ना आपकी एचआर से पहचान हो रखी है, ना आपकी उससे बात हो रखी है, तो वो आपको ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। ये गाड़ियां जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी आती जाती हैं। देन ओके, सो दिस इज द होल प्रोसीजर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सी जॉब जो है वो सच में सच्ची है और कौन सी झूठी, क्योंकि बहुत सारी फेक जॉब्स भी आ रही है मार्केट में, स्कैम्स हो रहे हैं बहुत सारे, जो कि आपके डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी जॉब में आपको जॉब देने के बदले आपको अगर कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है, या आपको बोल रहा है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इतना पैसा जो है वो जमा कर दीजिए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बहुत ऐसा बहुत ही सच लगेगा उनकी बातें, और बहुत यकीन से वो बोलेंगे, लेकिन आपको किसी भी तरह का पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। वो स्कैम ही होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छा कुछ भी हो रहा हो। मेरे को जहां तक लगता है वो स्कैम ही होता है, क्योंकि कोई भी आपसे जॉब के बदले आपकी पैसे नहीं मांगेगा। आपकी स्किल्स आनी चाहिए, आपको अगर प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा तो पैसे का कुछ तो रहता ही नहीं है, आपको स्किल्स ही मांगती है कंपनी। तो ये पूरा प्रोसीजर था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर। और अगर आप जो अप्लाई करना चाहते हैं या फ्रेशर हैं जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प जर्नी ऑफ गेटिंग अ जॉब, माई फर्स्ट जॉब. So I hope you understand and enjoying watching this video. So if you enjoy, keep like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Till then, in my next video. Till then, bye bye. Good night. Stay safe. Radhe Radhe.